रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो दशकों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि इस हवेली में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग इसे मृत आत्माओं की हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थी, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी निशा की। निशा गांव की एक साधारण लड़की थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ हफ्तों बाद उसकी माँ ने हवेली के पास उसकी चीखें सुनी। वह रोती हुई हवेली की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से कोई भयानक हंसी की आवाज आई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन उसकी माँ भी गायब हो गई और फिर उसे कभी किसी ने नहीं देखा। उसके बाद से हर अमावस्या की रात हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कभी बच्चों के हंसने की, कभी किसी के रोने की। कई लोग इसे जांचने गए, लेकिन जो भी हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। सालों बाद एक युवक पत्रकार आदित्य इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव आया। उसने गांव वालों से इस हवेली के बारे में सुना और ठान लिया कि वह इसका सच जानकर ही रहेगा। अमावस्या की रात वह अकेला उस हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर घना सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और हवा से सड़ी हुई गंध जैसी फैली हुई थी। जैसे ही वह हवेली के भीतर कमरे में पहुंचा, उसे टूटा उस दर्पण में उसने खुद को देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब हंस रहा था, जबकि आदित्य गंभीर था। वह घबरा गया और तुरंत उड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। हवेली के चारों ओर अंधेरा गिरने लगा और एक ठंडी हवा चलने लगी। अचानक दर्पण से एक साया निकला, आदित्य की ओर बढ़ने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साया उसके करीब आता गया और आदित्य ने देखा कि वह निशा थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने आदित्य से कहा, तुम भी अब हमारे साथ रहोगे जैसे बाकी लोग। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास आदित्य का कैमरा और उसकी नोटबुक पाई। उसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, यहाँ से बाहर निकलना असंभव है, हवेली तुम्हें खुद में संभालेगी। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात आती है, हवेली से आवाज़ें आती हैं, कभी हंसी की, कभी चीखे की, और उन आत्माओं की फुसफुसाहट जो कभी लौट कर नहीं आई।